सभी बंधुवर जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ। ओंकार ध्वनि के साथ में करिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो इच्छायाणं, नमो लोये सौसाहुडं, नमो लोये सौसाहुडं। सत्त्वे सुमित्रिं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, मध्यस्थे भावं विपरीतवृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पुण्योदय में सभी सगे हैं, कौन पराए हैं। पुण्योदय में सभी सगे हैं, कौन पराए हैं। पापोदय में कौन सगे हैं, सगे पराए हैं। कर्मों की गति नारी नारी, कर्मों की गति नारी नारी, मित्र धैर्य धर लो, मेरा अंतिम। बोलिए अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवानी की, एक से आदिनाथ भगवानी की, शासन नायक से महावीर भगवानी की, गुरु नाम गुरु आचार्य वंशी विराग सागर जी महामुनि राज की, पट्टाचार्य चर्या सुमणि आचार्य वंशी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री अमित गति जी स्वामी जी की। प्रिय आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, आज हम सभी उन परमात्मा के स्वरूप को निहारेंगे, जो परमात्मा कभी मेरे अंदर प्रकट होगा, जो है नहीं वो होगा नहीं, जो है नहीं वह होगा नहीं, और जो है वह अवश्य होगा। अगर परमात्मा नहीं होता तो हम भी परमात्मा नहीं बन सकते थे, लेकिन अगर परमात्मा है तो हम भी एक दिन परमात्मा बन सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं कि भक्त भक्ति बना रहे। हमारे यहाँ पर, हमारे जैनागम में, हमारे पूर्वाचार्यों ने यह कहा है, भक्त कभी हमेशा भक्त नहीं बना रहेगा। वह मालिक कैसा, वह मालिक
मालिक कैसा, करे नहीं अपने जैसा। भय गुरु गुरु कैसे, बनाए नहीं अपने जैसे। इसीलिए हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि वह खुद भी सुख की अनुभूति कर रहे हैं और हमारे लिए भी सुख का मार्ग बता के गए हैं। कौन सा मार्ग? हमारे लिए भी सुख का मार्ग बता के गए हैं कि जब भी तुम्हें याद आ जाए, जब भी तुम्हें अपनी याद आ जाए और अपने पूर्वजों की याद आ जाए। अजय भैया, किसकी याद आ जाए? अपने पूर्वजों की याद आ जाए। अपने पूर्वज कौन है? माता जी, हमारी पीढ़ी में इतनी बड़ी पीढ़ी है, हमारे व्हाइट हाउस वालों का बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि हम यहाँ की पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि कौन सी पीढ़ी को याद कर रहे हैं? हम अपनी पीढ़ी को याद कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज सभी सिद्धालय में विराजमान है। कहाँ पर विराजमान है? हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सिद्धालय में विराजमान हैं, वो अनंत सुख को भोग रहे हैं और उन्हीं के पास में बैठा हुआ निगोदिया जीव अनंत दुख का वेदन कर रहा है। अनंत दुख का वेदन कर रहा है। तो हमारा आपसे पूछना है, क्या हमारे जो सिद्ध भगवान हैं, क्या वह निगोदिया जीव को सुख नहीं दे सकते, बांट नहीं सकते? बोलो भैया। दाऊ, सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है और उनके पास में ही निगोदिया जीव बैठा हुआ है। सिद्धों के अनंत सुख है, निगोदिया के अनंत दुख है। क्या सिद्ध भगवान निगोदिया जीव को सुख नहीं दे सकते अपना? भैया, क्या अपना सुख वह दे सकते हैं? बोलो ना। अपना सुख कोई किसी को नहीं दे सकता है। आप विक्की के लिए, संगीता जी, आप अपने बेटे के लिए संपत्ति का हिस्सा दे सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा के में से सुख का हिस्सा नहीं कर सकते। आप बंटवारा कर सकते हो, आप बंटवारा कर सकते हो, लेकिन आप संपत्ति का बंटवारा कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर विराजा हुआ जो सुख है उसका बंटवारा नहीं कर सकते। भले ही हम कह लें कि ये मेरा आत्मज है, ये मेरी आत्मजा है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा हृदयांश है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा से जो उत्पन्न होता है वही आत्मज होता है। आपका पुत्र आत्मज नहीं, आपका ज्ञान आत्मज है, क्योंकि आपने अपने पुत्र को आत्मा से उत्पन्न नहीं किया, अपनी देह से उत्पन्न किया है। किससे उत्पन्न किया है? बोलो ना भैया। देह से उत्पन्न किया है, आत्मा से उत्पन्न नहीं किया है। आत्मा में से तो ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा के साथ में सदा अगर कोई रहने वाला है तो उसका विशेष गुण ज्ञान दर्शन है। कौन सा? ज्ञान दर्शन गुण, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। हमसे अजय भैया कह दें कि माता जी ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, भैया ऐसा भी एक काम है जो आप नहीं कर सकते। भाई कौन सा है? तो आत्मा से आप ज्ञान को जुदा नहीं कर सकते, आप आत्मा में से दर्शन को जुदा नहीं कर सकते। आप खिचड़ी में से जब तक बनी नहीं है खिचड़ी,
तब तक तो आप दाल को अलग कर सकते हो, तब तक आप चावल को अलग कर सकते हो, लेकिन जब बन जाती है, एकदम मिक्स हो जाती है, तो अलग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, उसमें से ज्ञान दर्शन कभी अलग नहीं होता है, उसका तादात्म्य संबंध होता है। कौन सा संबंध भैया? तादात्म्य संबंध। कौन सा? तादात्म्य होता है उसका संबंध, लेकिन आपके और आपका पुत्र का तादात्म्य संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? दूध और पानी का संश्लेष संबंध है, उसको अलग किया जा सकता है। शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है, उसको अलग किया जा सकता है। लेकिन आपके बेटे और आपका कौन सा संबंध है? दाऊ, कौन सा संबंध है? तादात्म्य है कि संश्लेष है कि संयोगी है? संयोगी संबंध है। तादात्म्य संबंध होता तो कभी अलग नहीं हो सकता था, लेकिन संयोगी संबंध है, इसलिए वियोग निश्चित है। हमारा और आपका श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। कौन सा संबंध है? श्रद्धा और श्रद्धेय संबंध है, और आपका और आपके बच्चों का संयोगी संबंध है। इसलिए जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग निश्चित होता है। आज नहीं कल होगा महीना, 12 महीने में से 1 महीना होगा, 12 महीने में से 1 महीना होगा, सप्ताह में से कोई 1 दिन होगा, 24 घंटे में से कोई 1 घंटा होगा, और मिनटों में कोई मिनट होगा, और 60 सेकंड में से कोई 1 सेकंड होगा, जब हमारी संयोग का वियोग होगा। इसीलिए आचार्य भगवान आज से ही हमारे लिए मोह के इस पट्टी को खोलना चाह रहे हैं, और वो आज अमित गति स्वामी जी 13 नंबर श्लोक के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं। किताब में है, शास्त्र जी में है, 100 कितना 157 पेज पर जिन वंदनम में, ठीक है। परमात्मा का स्वरूप दिखला रहे हैं यहाँ पर। किसका? परमात्मा का स्वरूप दिखला रहे हैं, और कह रहे हैं यो दस न जाने सुख शोभावा, समस्त संसार विकार वाह्या, समाधिगम्यः परमात्मी संज्ञा, सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। उच्चारण करिए। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जो अनंत दर्शन, ज्ञान और सुख रूप स्वभाव वाले हैं। भगवान कैसे हैं हमारे? अनंत ज्ञान है उनके अंदर में, अनंत दर्शन भी है और अनंत सुख भी है, ठीक है। और कह रहे हैं जो संसार के समस्त विकारों से रहित हैं, विकारों से रहित हैं। और कैसे हैं? जो समाधि के द्वारा अनुभव गम्य है, और जैसे योगी जन परमात्मा कहते हैं वह देवादिदेव मेरे हृदय में सदा विराजते रहे। प्रिय आत्मन,
जो परमात्मा है वह मैं हूँ। जो परमात्मा है वह मैं हूँ। जैसा मेरा परमात्मा है वैसा मैं हूँ। प्रिय आत्मन ध्यान रखना, वेदी के भगवान को देखना सरल है। वेदी पर जो विराजमान भगवान हैं उनको निहारना बहुत सरल है, लेकिन जो हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं उनको निहारना बहुत कठिन है। लेकिन नज़र आते हैं, नज़र आते हैं। कब आते हैं? जब हम सामायिक करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब मेरा परमात्मा मेरे अंदर होता है। बाहर के भगवान निमित्त हैं, किसके लिए? अंदर के उपादान को जागृत करने के लिए। किसके उपादान के लिए? अंदर के उपादान को जागृत करने के लिए। बाहर के परमात्मा हैं, ये तो आईना है, ये तो दर्पण के समान होते हैं। दर्पण में देख लो कि जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। क्या जिस करनी से हमारे आदिनाथ बने हैं, क्या वही करनी हम करेंगे तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? बोलो ना, बन सकते हैं। तो हमारे लिए चाहिए है कि हम अपने गुणों पर अपनी नज़र रखें। बाहर को हमने बहुत देखा, बाहर में हमने सब देखा, लेकिन जिसको देखना चाहिए था आज तक हमने देखा नहीं। और कल्याण बाहर में देखने से नहीं होता है, कल्याण तो अंदर को देखने में होता है। हे माताओं, अगर आपने अपनी जमीन में गड्ढा ना कराया होता तो पानी नहीं आता। गड्ढा ऊपर होता है कि अंदर होता है? हैं? आपने क्या कराई? बोरिंग कराई कि नहीं कराई? सबके घर में बोरिंग है। तो ये बताओ कि कितने फीट नीचे पानी आ गया? 2 फीट पे 1 फीट पे आया क्या? तो जितना गहरा होता गया उतना पानी आता गया। ऐसी जितने गहरे हम होते जाएंगे उतनी जिनवाणी का पानी ऊपर आता जाएगा। उतना जिनवाणी का पानी ऊपर आता जाएगा। और ज्यों ज्यों जिनवाणी बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों सुख हमारे जीवन में आता जाएगा। सुख हमारे लिए कभी बाहर नहीं खोजना है, सुख अंदर की चीज़ है। पानी अंदर में मिलेगा, ऐसे ही सुख भी कहाँ मिलेगा? हैं? और आप लोग तो कहाँ खोज रहे हो? हैं? बाहर खोज रहे हो। बाहर में खोजने में कभी मिलेगा नहीं। हमारी भाभी जी यहाँ पर विराजमान हैं। और एक बार क्या हुआ भैया, सुई गुम गई। क्या गुम गई? ये सुई इनकी ये सिल नहीं थी कोई कपड़ा, और सुई गुम गई। अब सुई गुम गई अंधेरे में। कहाँ गुम गई? अंधेरे में सुई गुम गई। और लक्की भैया के पास आए तो लक्की भैया से पूछा, हमारी सुई गुम गई है। क्या गुम गई? सुई गुम गई है। तो लक्की भैया ने कहा कि जाओ उजिले में देखो। क्या बता दिया? जाओ उजिले में देखो। तो फिर कहाँ देखने लग गए? उजिले में देखने लग गए, जहाँ उजिला था। कहाँ देखने लग गए? इन्होंने कहा था उजिले में देखो, सो कहाँ देख रहे? उजिले में देख रहे हैं। लेकिन भैया गिरी कहाँ है? बोलो,
गिरी तो हमारे घर में है, लेकिन बाहर नंदेश्वर कॉलोनी के बाहर में एक मरकरी लगी हुई थी और हम वहाँ देख रहे हैं क्योंकि उजाला वहाँ था। अब मिलेगी सुई? क्यों नहीं मिलेगी? जहाँ प्रकाश है वहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ गिरी है वहाँ हम प्रकाश कर नहीं रहे हैं। लेकिन भैया जब आप प्रकाश करोगे जहाँ पर गिरी है तभी आपको वो सुई मिलेगी, लेकिन सुई भी कब मिलेगी? जब उसमें धागा डला हो। अगर बिना धागे की सुई हो, बिना धागे की सुई हो तो उसको ढूंढना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी सुई में धागा डला हो तो वो आसानी से मिल जाती है। अच्छा बड़ा धागा डला हो। हमारी माताएं क्या करती हैं? धागा डाल के हमेशा उसमें रखती हैं। कभी खाली सुई, ऐसा ही है ना, खाली सुई नहीं रखती, धागा डाल के रखती हैं। क्यों? कि अगर गिर भी जाएगी तो मिल जाएगी। ऐसी माताओं, हमारी आत्मा रूपी सुई कोई भी गति में गुम जाए, किसी भी गति में गुम जाए, लेकिन अगर जिनवाणी का सूत्र, जिनवाणी के सूत्र उसके साथ में हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रकाश होगा और ज्ञान के प्रकाश में हमारी आत्मा रूपी सुई हमको दिखाई दे जाएगी। लेकिन ढूंढना कहाँ पड़ेगा? ढूंढना बाहर में नहीं है। भूल जहाँ है सुधार भी वहीं करना है, सुधार भी वहीं करना है। अब लकी भैया दर्जी के यहाँ पर जाएं और अच्छा नया कपड़ा लेकर के जाएं, एकदम फ्रेश कपड़ा लेकर के जाएं और दर्जी इनके सामने अगर उसको काट पीट दे, फिर देखो कैसा लगेगा। अरे हम इतना अच्छा कपड़ा लेकर के आए थे और ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। लेकिन दर्जी कहता है थोड़ा धैर्य रखो जिनेंद्र भैया, थोड़ा धैर्य रखो, अभी मैंने इसको काटा है, लेकिन इसी की आपकी शर्ट बन करके तैयार हो जाएगी, आप इसी को पहनोगे। ऐसे ही हम आपको, हमारे आचार्य भगवान अमित गति स्वामी आपकी भूल बता रहे हैं, आपको भूल बता रहे हैं, हमारी भूल समझा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये भूल सुधर जाएगी उसी दिन हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन जो अपनी भूल को भूल मानेगा ही नहीं तो कभी वो सुधर नहीं सकता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं पाप को पाप समझने के लिए भी, भैया पाप को पाप समझने के लिए भी प्रचंड पुण्य चाहिए। समझ में आया माताओं? पाप को पाप समझने के लिए भी प्रचंड पुण्य की आवश्यकता होती है। जब तक पुण्य उदय में नहीं होता है तब तक हम पाप को भी पाप नहीं समझते हैं। पाप को समझने के लिए भी पुण्य चाहिए, पाप को समझने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसीलिए पुण्य तो होना ही चाहिए और पुण्य बढ़ेगा हमारी विशुद्धि से। किससे बढ़ेगा? हमारी विशुद्धि से। और विशुद्धि कहाँ से आएगी? शुभ परिणामों से। और शुभ परिणाम किससे बनेंगे? जिनवाणी से, जिनेंद्र देव की वाणी से। ये जिनवाणी माँ हमारे लिए इतना उपकार करती है कि एक सामान्य से व्यक्ति को भी मुनिराज बना देती है। इतनी महिमा है। जो आज निर्ग्रंथ हुआ है, जो आज निर्ग्रंथ है वो कल अरिहंत होगा, जो आज अरिहंत है वो कल सिद्ध होगा। जो निर्ग्रंथ नहीं हुआ वो कभी अरिहंत नहीं होगा, और जो कोई अरिहंत नहीं बना वो कभी सिद्ध भी नहीं बनेगा।
इसलिए पूज्य गुरुदेव से तो हम एक ही बात रखते हैं कि हे भगवान, आने वाले भवों में हम बाल ब्रह्मचारी मुनि बने। क्या बने संगीता जी? बाल ब्रह्मचारी मुनि बने और इतना आशीर्वाद देना कि हम अरिहंत बने। और फिर नहीं, फिर तो सिद्ध तो हम अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि ये नियम ही है, जो अरिहंत बना है वो नियम से सिद्ध बनेगा, नियम से सिद्ध बनेगा। लेकिन सिद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध किससे होते हैं? तो चिन्वाणी के जल से शुद्धि होती है आत्मा की। किससे शुद्धि होती है? जिनवाणी के जल से आत्मा की शुद्धि होती है। और जो जिसकी शुद्धि जितनी होती है उसकी उतनी जल्दी सिद्धि भी होती है। ये बात सत्य है कि हमारे लिए नेत्र मिले हैं, हमारे लिए नेत्र मिले हैं, चक्षु मिले हैं। क्या मिले हैं? हम मनुष्यों के लिए, त्रैंचों के लिए चक्षु मिले हैं, नेत्र मिले हैं। देवों के लिए अवधि ज्ञान नेत्र मिला है। नेत्र भी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के जिनेंद्र भैया? कितने प्रकार के? एक हमारे त्रैंचों के कौन से? ये चक्षु इंद्रिय नेत्र मिले हैं। और देवों के अवधि ज्ञान नेत्र मिला है। और सिद्धों के केवल ज्ञान नेत्र है। और साधुओं के आगम, आगम चक्षु साहू। साधुओं का आगम ही नेत्र होता है। देवों का अवधि ज्ञान नेत्र होता है। और सिद्धों का केवल ज्ञान नेत्र होता है। वो सर्वदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वदर्शी होते हैं। उनके ज्ञान में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो झलकता ना हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमारे केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता ना हो। अवधि ज्ञानधारी की सीमा है, हम सब की एक सीमा है। क्यों सीमा जी? बैठ जाओ। सीमा की भी एक सीमा है। हमारे चक्षु इंद्रियों की सीमा है। हम आगे देखते हैं तो पीछे का हमको दिखाई नहीं देता। देता है क्या? नंदीसर वालों को दिखाई देता हो, ऐसा हो? जब हम आपको देखते हैं तो इधर नहीं देख पाते, जब इधर देखते हैं तो उधर नहीं देख पाते। लेकिन आगम से हम सब देख सकते हैं। राम थे कि नहीं थे? राम थे कि नहीं थे? हैं? किससे जाना हमने? आगम से। देखा नहीं है लेकिन जाना किससे? आगम से। सुमेरु पर्वत हमने देखा नहीं लेकिन जाना किससे? आगम से। और आपके दादा थे? आपके दादा थे? दादा के दादा थे? तभी तो आप हो, तभी तो आप हो। ऐसी जो बच्चे आज कहते हैं कि आत्मा तो दिखती नहीं है, इसलिए जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। क्या बोल देते हो भैया? जो दिखता नहीं है वो, जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। लेकिन हमें राम नहीं दिख रहे, लेकिन है कि नहीं? किससे जानेंगे हम? आगम से। जब हम राम को आगम से जान सकते हैं, जब सुमेरु पर्वत को हम आगम से जान सकते हैं, जब हम अपने तीर्थंकरों को आगम से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी आत्मा को भी आगम से जान सकते हैं। लेकिन अनुभव आगम से नहीं होगा, अनुभव तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि
एक हाथ में हम आपको रोटी दे दें, एक हाथ में हम आपको रोटी दे दें और एक हाथ पर रोटी लिख दें, एक हाथ पर हम रोटी लिख दें, रोटी, और एक हाथ में रोटी दे दें, स्वाद किसका आएगा? बोलो ना सरफी जी, आप तो बोलो, अब कोई पूजा कर रहे, ऐसे ही होगा, बोलो जल्दी। एक हाथ में रोटी है और एक हाथ पर रोटी शब्द लिखा है, स्वाद किसका आएगा? ऐसे ही ये जो शास्त्र लिखे हैं इसमें आत्मा शब्द लिखा है, लेकिन अनुभव कब होगा? जब हम आत्मा की अनुभूति करेंगे। कोई कहता है, सभी कहते हैं कि आत्मा में न रस है, न गंध है, न वर्ण है, अरस अरूपम अगंधम, ना उसमें कोई रस है, ना कोई उसमें गंध है, ना कोई वर्ण है। जिनेंद्र भैया, कौन सा रंग है आत्मा का? नहीं है। खुशबू कैसी आती है आत्मा की? नहीं आती। कोई वर्ण है क्या? कलर, कोई काली हो, कोई सफ़ेद हो, कोई पीली हो, ऐसा है क्या? तो आत्मा का न कोई रंग होता है, न कोई वर्ण होता है, न कोई रूप होता है, न कोई रस होता है, लेकिन जो आत्मा में लीन होता है उसको सबसे बड़ा रस आता है। उसको बाहर के जितने भी रस हैं वो नीरस लगते हैं, और जो आत्मा का रस है उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए हे माताओं, ध्यान रखना, भगवान से यही कहना, जो आपका भूत था वो मैं हूँ, आपका भूतकालीन मैं हूँ, और भविष्य मेरा आप जैसा है। भविष्य कैसा है? हम सभी क्या बैठे हैं यहाँ पर? भविष्य के भगवान बैठे हैं। क्या बैठे हैं? अच्छे से बोलो ना अपने लिए। हम कौन हैं? हम भविष्य के भगवान हैं। हम भले ही तीर्थंकर ना बने, कोई बात नहीं, लेकिन हमको तीर्थंकर से मतलब नहीं है, हमको तो भगवान होने से मतलब है, क्योंकि पहुंचना हमको सिद्ध सलाही है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, चाहे हमको मुख केवली बना दो, चाहे हमारे लिए सुत केवली बना दो, चाहे हमें उपसर्ग केवली बना दो, चाहे हमें अंतःकृत केवली बना दो, लेकिन हमको तो क्या है? भगवान बनने से मतलब है। दूध को तो क्या मतलब है? घी बनने से मतलब है। चाहे आप उसको गैस पर उबालो, चाहे आप उसको चूल्हे पर उबालो, बराबर। तो प्रिय आत्मन, यहाँ पर आज परमात्मा का स्वरूप बतलाया है, जिसके अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता है, वो मेरा परमात्मा है। और जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता वो ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती माताओ, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर मूर्ति बीतरागी नहीं होती। समझ में आया भैया क्या बोला हमने? हर पीली चीज मूर्ति नहीं होती, और हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर मूर्ति बीतरागी नहीं होती, बराबर। ऐसे ही जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो हम देख लेंगे कि उनमें बीतरागता है, उनमें सर्वज्ञता है, उनमें हितोपदेशता है, तब हम उनको नमस्कार कर सकते हैं, वरना हर प्रतिमा को मेरा नमस्कार नहीं है। जब तक एक मूर्ति पर हमारे गुरुदेव, हमारे दिगंबर मुनिराज संस्कार नहीं कर देते, तब तक वो पूजनीय नहीं होती। होती है क्या? जयपुर में गए थे देखने, मूर्ति थी
नमस्कार किया था? नहीं किया था? शिल्पी ने मूर्ति को गढ़ा है, आकार दिया है, लेकिन अभी उसमें चमत्कार नहीं है, उसमें अभी मंत्रों का अभिसिंचन नहीं है। जिस दिन उसमें पंच कल्याणक के द्वारा संस्कार दिए जाएंगे, सूर्य मंत्र दिया जाएगा, तब कहीं जा कर के हम उनको नमस्कार करते हैं। इसीलिए हम तो सबको एक सा मानते, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। भैया इतना भी ध्यान रखना कि हम मिथ्यात्व में ना चले जाएं। हमारे लिए तो सब भगवान एक से हैं। पहले देख तो लो कि उनमें वीतरागता है, उनमें सर्वज्ञता है, उनमें हितोपदेशता है। नंतर हम कहीं पर भी जा रहे और जो साथ में चल रहे वो ऐसे ऐसे करते जा रहे। बोलो, हमारा जो सिर है वो कोई सड़ा श्रीफल नहीं है। हमारा जो सिर है, हमारा जो मस्तक है, वो कोई सड़ा श्रीफल नहीं है कि वह कहीं पर भी फूट जाए। हमारा सिर तो सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है। वह झुकेगा कहाँ? जहाँ वीतरागता होगी, जहाँ सर्वज्ञता होगी, चाहे तो उपदेशता होगी। ऐसा है मेरा परमात्मा। परमात्मा का अवतार नहीं होगा, परमात्मा का अवतार नहीं होगा। हमारे लकी भैया कहने लग जाए कि चीर के परमात्मा प्रकट हो जाएगा, हैं? अच्छा हाँ, सॉरी, मान लीजिए वो उसी स्थान पर बैठे ना आज, इसलिए। हाँ, तो प्रिय आत्मन निखिल भैया, आप मान लें, कहें किसी से कि हमारा परमात्मा तो चीर के प्रकट होता है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहेंगे, बेटा निखिल, हमारा परमात्मा चीर के उत्पन्न नहीं होता, हमारा परमात्मा तो चर्या से उत्पन्न होता है। जिसके जीवन में चारित्र होता है, उसी के जीवन में परमात्मा का जन्म होता है। इसलिए नियम लेते जाओ। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों से चलने वाले पैरों से दौड़ लगाते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, ये जन्म हमारे लिए मिला है, ये हमारे लिए जन्म मिला है, तो क्यों ना हम उस ओर लक्ष्य रखें जिस और लक्ष्य हमने अभी तक नहीं रखा। मेरे पूर्वज, मेरे वंशज पूरे सिद्धालय में विराजमान है, उनके अनुसार हमको चलना है, उनके पास हमको पहुंचना है, तो उन जैसा हमको बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं 14 नंबर श्लोक में। निसूदते यो भवदुःख जालम् निरीक्षते यो जगदन्तरालम् योऽनन्तर्गतो योगनिरीक्षणीया सदैव देवो हृदये ममस्ताम्। बोलिए। जो संसार दुख जाल को काटते हैं, कौन से जाल को? संसार रूपी दुखों को, जो दुख रूपी जाल को जो काट देते हैं। लेकिन जब मानोगे जाल तभी तो काटोगे। जब तक हम इसको जाल मानेंगे ही नहीं, तब तक काटेंगे कैसे?
इसीलिए पहले मानो कि ये संसार जाल है, तभी तो हम उसको काटने का प्रयास करेंगे। तो हमारे भगवान ने क्या किया है, जो संसार दुख जाल को काटते हैं और जगत के अंतराल को अर्थात संपूर्ण लोक को जानते और देखते हैं। कौन? केवल ज्ञानी सर्वदर्शी। दो प्रकार के भगवान, एक निकल परमात्मा और एक सकल परमात्मा। ठीक है, जो निकल गए सो निकल भये, जो निकला नहीं वो निकल हुआ नहीं। तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में सब चीज़ झलक रही है। तीनों लोक, संपूर्ण लोक एक साथ झलक रहे हैं, उनके देखने में आते हैं। आंखें नहीं हैं उनकी, ध्यान रखना, सिद्धों की आंखें नहीं हैं, लेकिन उनका केवल ज्ञान रूपी नेत्र है। हमने बताया था नेत्रों के बारे में। सिद्धों के कौन सा नेत्र? केवल ज्ञान, और देवों के अवधि ज्ञान, साधु के आगम, और हम सबके ये चर्म चक्षु। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, वो जानते देखते और जो योगी जनों द्वारा जाने जाते हैं। वह किसके द्वारा जाने जाएंगे सिद्ध भगवान? जो योगी होंगे, योगी होंगे यानी योग करने वाले हमारे मुनिराज होंगे, जो ध्यान में लीन होंगे, सामायिक चारित्र में लीन होंगे, उनके ध्यान में हमारे भगवान आ सकते हैं। और जिनके ज्ञान में भगवान आते हैं, उन्हीं के ध्यान में भगवान आते हैं। भैया माताओं, जिनके ज्ञान में भगवान आते हैं, उन्हीं के ध्यान में भगवान आते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सपना आपको आता है किसी चीज़ का, आहार देने का भी आता है। वो क्यों आता है? जब हम बहुत आहार देते हैं या पड़गाहन करते हैं या पूजन करते हैं या अभिषेक करते हैं, तो वही पूरा हमारा माइंड में चलता रहता है। फिर रात्रि में वही सपना हमको आ जाता है। कई प्रकार के सपने होते हैं, वात पित्त कफ से भी सपने आते हैं, और कोई कोई सपने देवकृत भी होते हैं। एक बार निखिल भैया, हमारा बहुत सिर दुख रहा था, इतना दर्द कि हमने पूज्य गुरुदेव से कह ही दिया कि आचार्य भगवान बहुत सिर दुख रहा है। और हम लोग पाने गांव गए थे, और पाने गांव में गए थे, वहाँ पर बहुत सुंदर पहाड़ी पर मंदिर है, पहाड़ी पर मंदिर है। इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी हमारा नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो वहीं पर मंदिर की छत थी, वहीं पर रात्रि विश्राम किया, और रात्रि में विश्राम किया और भगवान से निवेदन करके गए कि सुबह बिहार है, पूज्य गुरुदेव के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे कारण बिहार रुकना नहीं चाहिए। तो हे भगवान, सुबह तक सिर दर्द ठीक हो जाना चाहिए। तो रात्रि में ऐसा विचार करके सो गए, और रात्रि में स्वप्न कैसा आ रहा? गंधोदक वर्षणम, गंधोदक वर्षणम, गंधोदक वर्षणम। और ये स्वप्न आता गया, और जी हमने कभी सुना भी नहीं था, गंधोदक वर्षणम। और ऐसा विचार करते करते सुबह एकदम सिर दर्द ठीक हो गया। फिर हमने पूज्य गुरुदेव को बताया, तो आचार्य भगवान ने कहा अब निश्चित रूप से अपन को भगवान का अभिषेक देख करके ही विहार करना है, ऐसा यहाँ देवों द्वारा बतलाया हुआ ये स्वप्न है। फिर वहाँ पर शांतिनाथ भगवान का पूरा अभिषेक हुआ और गंधोदक लिया, और एकदम सब ठीक। ये कौन सा स्वप्न कहलाता है? देवकृत। कौन सा? देवकृत। और किस प्रकार के सपने आ सकते हैं? वात के भी आ सकते हैं, पित्त के भी आ सकते हैं, कफ के भी आ सकते हैं। अगर बीमार हैं आप, तो अच्छे स्वप्न नहीं आते उस समय, क्योंकि आपका उपयोग कहाँ है? बीमारी पर है। आपके शरीर में अनुकूलता ही नहीं है अच्छा सोचने की, आप पीड़ा में हैं, तो आपको वैसे स्वप्न आते रहेंगे। अगर आप लघु शंका नहीं गए हैं,
लघु शंका नहीं गए हैं और पेट आपका भरा हुआ है तो आपको फिर स्वप्न उसी तरह से आएंगे। इसीलिए बढ़िया से आपको रात्रि में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही सोना चाहिए, स्वाध्याय करके सोना चाहिए, अच्छा भगवान का दर्शन करके सोना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमको अच्छे स्वप्न आते हैं। तो ये पहला स्वप्न सुनाया हमने। दूसरा, जब हम गोमटेश्वर जा रहे थे, गोमटेश्वर जा रहे थे निखिल भैया, और मालूम चला कि आचार्य श्री की जो माँ हैं, आरिका माता जी बनी हैं, तो उनकी समाधि हुई और समाधि हम लोग संबोधन करते रहे और रात्रि में शाम को उनको समाधि हो गई और रात्रि में फिर स्वप्न आया। कौन सा? ओम ह्रीम उत्तम आगम धर्म आगच्छ आगच्छ आगच्छ। ये सुना है आपने कभी मंत्र? बोलो, सुना है क्या? हम लोगों ने सभी शास्त्रों में दिखवा लिया और आचार्य श्री को, दोनों आचार्य श्री को ही बतला दिया। आचार्य भगवान ने यही कहा कि ये भी आपका देवकृत मंत्र है, आप इसका प्रतिदिन जाप करें। ओम ह्रीम उत्तम आगम धर्म आगच्छ आगच्छ आगच्छ। ये 2 आ गए। और तीसरा, अभी हम लोग कचनेर में थे, कचनेर है ना, पारसनाथ भगवान है वहाँ पर, और वहाँ पर आचार्य भगवान के पिताजी मुनि बने थे और मुनि बन कर के पहले क्षुल्लक रहे, फिर 11 दिन पहले उनको दीक्षा दी पूज्य गुरुदेव ने। क्षुल्लक सिद्ध सागर जी थे जो मुनिराज बने और उनकी ज्यों ही समाधि हुई और रात्रि में फिर हमको स्वप्न आया, ओम ह्रीम त्रिभ्यो नमः, ओम ह्रीम त्रिभ्यो नमः। तो आचार्य भगवान को हमने फिर बताया तो आचार्य भगवान कह रहे ये भी देवकृत है। इसमें फिर हमने अर्थ पूछा तो आचार्य भगवान ने कहा इसका अर्थ तो पूरा समझ में आ रहा है कि 3 को हमें इसका नमस्कार हो, सम्यक दर्शन को नमस्कार हो, सम्यक ज्ञान को नमस्कार हो और सम्यक चारित्र को नमस्कार हो। तो ये 3 स्वप्न तो हमारे अभी आ चुके हैं। तो क्यों आते हैं? जब हम कुछ पढ़ के सोते हैं, कुछ लिख के सोते हैं और सामायिक अच्छे से करके सोते हैं, तब हमारी विशुद्धि जागती है और विशुद्धि से सपने पूरे होते हैं। इसीलिए खुली आँखों से भी सपना देखो, खुली आँखों से भी सपना देखो, सपना अवश्य पूरा होगा अगर अच्छा है तो। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर अच्छा सपना आए, सुबह भैया, निखिल भैया, अगर अच्छा सपना आए तो ज़्यादा लोगों को नहीं बताना, ज़्यादा लोगों को नहीं बताना। हमारा तो ये देवकृत है ना, ये सफल हो भी चुका हमारा, है ना। और अगर बुरा सपना आया है तो सबको बता दो, जिससे कि उसका पावर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रिय आत्मन, यहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि हमारे जो सिद्ध भगवान हैं वो संपूर्ण लोक को देखने वाले हैं, केवल ज्ञान रूपी नेत्र उनके पास में है। इसलिए एक बार भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमको कोई नहीं देख रहा, हमको केवल ज्ञानी देख रहे। जहाँ पर हमको कोई नहीं देखता वहाँ पर हमको केवल ज्ञानी देखते हैं। इसीलिए भैया हम सबसे बच सकते हैं, लेकिन हम कैमरे से तो बच सकते हैं लेकिन कर्मों से नहीं बच सकते। जो चोरी करने वाले चोर होते हैं वो कभी कभी कैमरों से बच जाते हैं, लेकिन वह कर्मों से नहीं बच सकते हैं। कर्म देख लेता है और कर्म को परास्त करने के लिए धर्म होता है। जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में कर्म परास्त हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा धर्म में लगे रहो, धर्म ही हमारा सच्चा साथी होता है। और धर्म है तो सुख है और धर्म नहीं है तो दुख है। कोई कहता है हमारा दुख कब मिटेगा? जब आपका अधर्म मिटेगा तब आपका दुख मिट जाएगा। और जब हम सुख में लीन होंगे तो हम ज्ञान में लीन होंगे तो हम अपने आप सुख में लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि जो परमात्मा का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है।
कुएं की शोभा जल से है, कुएं की शोभा जल से है, मंदिर की शोभा भगवान से है और हमारी शोभा चारित्र से है। तो हमारे लिए धीरे धीरे चारित्र के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभो सागर जी महामुनि राज की। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। नौ वर्णमुखा